हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और फिलहाल जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हैं आपके आधारित जो एंगल्स मेजर करते हैं। एंगल्स किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं बच्चों। देखिए, एंगल यहाँ पे या तो डिग्री में या रेडियन में मेजर होंगे। ठीक है, तो बस कन्वर्जन भी आपको आ गया है। अब ये चीजें अगर आ गई हैं तो क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। पाई बराबर है 3.14 का प्रयोग करें। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बेसिक चीज ये पूछी है कि मान लीजिए ये एक घड़ी है। ठीक है, ये एक घड़ी है। तो इस घड़ी में अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए ये है 12, यहाँ बजा है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड फिर से 12। ठीक है, ये आपकी क्लॉक है, घड़ी है। तो घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो अगर मैं इसकी नोक बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगी बच्चों। ठीक है, ये घड़ी की नोक है जो कि 12 पे पॉइंटेड है। इसकी जो लंबाई दी गई है वो है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लेंथ है इसकी 1.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, वृत्त है, तो इसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है। ये मतलब हुआ इसका। अब बोला गया है इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, ये आपको बताना है। तो चलिए, 40 मिनट में कहाँ जाएगी। अगर 12 से 1 तक जाएगी, देखिए 12 से 1 तक जाएगी तो कितने मिनट हुए, 5 मिनट, है ना। ऐसे ही 40 मिनट काउंट करो, तो जब 8 पे ये सुई आती है तो 40 मिनट हो गए, है ना। तब हो गए 40 मिनट्स जब 8 पे सुई आती है। तो ये एंगल बनाएगी, कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी। तो अगर पूरे घूम के 12 पे आ जाती तो कितना एंगल बनाती, 360 डिग्री। कितना बनाती, 360 डिग्री का कोण बनाती। अब पूछा हाउ फार डज इट स्टिप मूव इन 40 मिनट्स, यानी 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो अगर इस पूरे को सर्कल मान लें, ठीक है, ये रेडियस हो गया, ये इसका एंगल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एल। एल क्या होता है, चाप, चाप की लंबाई, है ना। तो चाप की लंबाई निकाल लेंगे आप। लेकिन शर्त ये है कि थीटा हमें पता लग जाए कि थीटा क्या है। बहुत इजी है बच्चों, पता लग सकता है। कैसे पता लग सकता है, देखिए, एक घड़ी, अगर घड़ी में मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है तो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, है ना। 60 मिनट मतलब 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर 1 मिनट ये मूव करती है तो 360 बटे 60 डिग्री चलेगी। और अगर 40 मिनट मूव करेगी तो 360 बटे 60 गुना 40, ये होगा। तो कैंसल आउट करिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। और 6 इंटू 40 कितना होगा, 240 डिग्री। तो ये आपका 240 डिग्री थीटा आ गया। ठीक है, थीटा 240 डिग्री आ गया। तो इस थीटे की हेल्प से, थीटा की हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर।
यही होता है ना, कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या। तो इस सूत्र की मदद से आप वैल्यू निकाल लेंगे एल की। ठीक है, आर इधर चला जाएगा और एल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो चलिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट इसको हल कीजिए। तो ठीक है, अब इसको डिटेल में थोरोली सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आई होप आपका आंसर आ गया होगा, तो चेक कर लेंगे आप साथ साथ। तो यहाँ पे क्या दिया है भाई, घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई, है ना। तो सबसे पहले घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई, क्या मतलब हुआ इसका, घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई यानी त्रिज्या हो गई है 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ की इसके बाद हम निकालेंगे कोण। ठीक है, कोण कैसे निकालेंगे, देखिए 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री। अगर पूरी 60 मिनट सुई जाती पूरी 60 मिनट तक, तो 60 मिनट में ये जो कोण है थीटा, ये 360 डिग्री बनता। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा बच्चों, जल्दी से बताइए, 360 बटे 60 डिग्री। और अगर 40 मिनट में पता करना है तो ये भी इजीली आप पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहीं पे कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, कितना बच गया 6। तो 6 इंटू 40 कितना आ गया, 240 डिग्री आ गया। लेकिन बच्चों अगर मैं इस 240 डिग्री को, ठीक है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 × 18, 6 चौके 24, ये आ गया 4 पाई बटे 3 रेडियन। याद रखना कि हम रेडियन में कैलकुलेट करते हैं, जब फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो रेडियन में होना चाहिए थीटा। ठीक है, अब बताइए कि आपके पास थीटा कितना है, 4 पाई बटे 3 रेडियन। आर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। एल निकालना है हमें, चाप निकालनी है। तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये सूत्र होगा। तो इस सूत्र में वैल्यूज रखनी है बस। चलिए वैल्यूज रख देते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर है तो थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एल हो जाएगा। थीटा कितना है, 4 पाई बाय 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू एल। और आपको पता है पाई की वैल्यू भी हमें गिवन है, 4 इंटू पाई की 3.1, 4 इंटू 1.5 बटे 3, ये एल की वैल्यू आएगी। अब मुझे बताइए 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 2 जा हो गया, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 2। 3.14 इंटू 2 कितना हो गया, 6.28, 6.28 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी चाप की लंबाई, है ना। चाप की लंबाई, या फिर क्या पूछा गया है हमसे, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सुई की नोक 40 मिनट में 6.28
28 सेंटीमीटर जा सकती है। ठीक है बच्चों, यही हमसे पूछा था। ठीक है, इसकी नोक कितनी दूर तक जा सकती है ये हमने यहाँ पे बता दिया है। नोट डाउन कर लेंगे सब इसको। पहले देखिए ये, इसको नोट डाउन कीजिए, है ना, कर लिया सबने। अब ये है, तो स्टूडेंट्स अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपके लिए है, देखिए चीजें जो हमने सीखी हैं वही यूज होंगी लगभग हर जगह। क्वेश्चन है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि दो सर्कल हैं, ठीक है। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल, दो सर्कल हैं और जो आर्क बनी है, आर्क समझ गए बच्चों, चाप। यहाँ पे जो ये चाप होती हैं इनको बोलते हैं आर्क। इनकी लंबाई समान है, ठीक है, इनकी लेंथ सेम है, लेकिन जो ये एंगल सबटेंड करती है, एक तो करती है 65 डिग्री, ठीक है। तो हो सकता है जो दूसरा सर्कल हो वो छोटा हो, है ना। तो अगर छोटा हुआ ये सर्कल तो सेम जो लेंथ होगी, ठीक है, वो कितना एंगल सबटेंड करेगी, 110 डिग्री। लेंथ सेम रहेगी, ये भी एल है ये भी एल है ना। चाप की लंबाई समान होगी, यही तो बोला है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, ठीक है, वो अपने केंद्र पर इतने डिग्री का कोण सबटेंड करती है। कोण अलग अलग हो सकते हैं इनके, तो क्या बोला है, तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इनकी रेशियो आपको बतानी। सिंपल है, कोशिश कीजिए इसको हल करने की, फिर साथ में करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अब साथ में। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक स्टेटमेंट जो दी है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है ना। दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये मतलब हुआ कि जो L1 है और L2 है वो बराबर होंगे, ठीक है, लंबाई के L के बराबर होंगे। आप सिंपली ये लिख लो L1 इक्वल टू L2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब अगर आपके पास θ1, ठीक है, θ1 है 65 डिग्री एंड θ2 कितना है, θ2 है बच्चों 110 डिग्री, ये है। तो मुझे बताइए कि R1 और R2 क्या होगा। ठीक है, माना माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं। ठीक है, इसमें क्रमानुसार लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दोनों वृत्तों की त्रिज्या R1 तथा R2 है। तो मुझे बताइए जो θ1 होता है वो किसके बराबर होता है, L1 बाय R1 एंड θ2 होगा L2 बाय R2 के। सेम व्रत की चीजें सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे हम।
अब हमें निकालना है R1, तो L1/θ1 एंड R2 ये हो जाएगा L2/θ2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमें अल्टीमेटली अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब R1 रेशो R2, R1/R2 क्या हो जाएगा L1/θ1 बटे L2/θ2। होगा कि नहीं होगा? अब अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा L1, ठीक है, इंटू θ2 बटे L2 इंटू θ1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां फॉर्मूले में हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली जब रेडियन में होता है हमारा थीटा तब लगाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालनी है, तो रेशियो में तो सब कैंसिल आउट होके आएंगी चीजें। तो यहां से देखिए बिकॉज L1 और L2 बराबर हैं, इनको तो काट दीजिए आप, इनका तो कोई रोल नहीं है। θ2 कितना है 110 डिग्री बटे 65 डिग्री, है ना। θ2/θ1 ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा, ये 13, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो ये आ गया R1 रेशो R2, क्या आ गया 22:13। ये रेशियो आ गया, त्रिज्याओं का अनुपात 22:13 होगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने आज किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक नॉलेज लग रही है। पिछली क्लासेज में भी आपने जो पढ़ी थी वही चीजें अप्लाई कर रहे हैं, है ना। रेशियो निकालना काफी इजी है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो हम सीख चुके हैं, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अगर निकालना है तो थीटा यानी कोण अगर निकालना है तो चाप बटे त्रिज्या होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रेडियन और डिग्री में कैसे मेजर करते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और कन्वर्जन पता होना चाहिए कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब चीजें अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।